गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ओके स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसमें आज का जो हमारा जो टॉपिक है रेड डाटा बुक, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। तो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कि रेड डाटा बुक क्या होती है, ठीक है, जिसको हम लाल पुस्तक के नाम से भी या रेड डाटा पुस्तक के नाम से भी जानते हैं। रेड रेड सिंबल तो आप लोग जानते हो, खतरे का निशान एक तरह से। तो हम बोल सकते हैं कि रेड डाटा पुस्तक के अंदर हम उन स्पीसीज को रखते हैं जो क्या है, जिन पर संकटापन है, जिन स्पीसीज से हमें संकट होता है, चाहे वो प्लांट्स की हो या एनिमल्स की हो, तो उन स्पीसीज का हम उस पुस्तक के अंदर रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। तो रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक होती है जिनमें प्लांट्स और जंतुओं की, दुर्गेश कैमरा ऑफ करो, ये वीडियो ऑफ कर लो, ठीक है। तो देखो, रेड डाटा पुस्तक का मीन्स होता है कि वह पुस्तक जिसमें प्लांट्स वह जंतुओं की संकटापन्न जातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, रेड डाटा पुस्तक कहलाती है। एक ही लाइन में हो गया सारा कि वह पुस्तक या ऐसी पुस्तक जिसमें पादप जंतुओं, और कौन से पादप कौन से जंतु, जो संकटापन है, ठीक है। तो जो संकटापन पादप और जंतु जिनका रिकॉर्ड इस पुस्तक में रखा जाता है, तो इसको हम रेड डाटा बुक भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द IUCN का एक बार पहले भी मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था कि IUCN क्या है। कोई भी स्टूडेंट बताएगा मेरे को कि IUCN क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। गिव मी आंसर एनी स्टूडेंट प्लीज। मोनिका, राहुल, योगेंद्र, एनी स्टूडेंट बताओ कि IUCN क्या है। आई का मतलब इंटरनेशनल, यू का मतलब यूनियन, सी का मतलब कंजर्वेशन ऑफ नेचर। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, इसके अंदर जो कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो IUCN के थ्रू इसमें हम विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं उनको रखते हैं। तो IUCN का मीन्स होता है कि इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ रिजर्व, जो कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। is maintaining a rare data book which contain a record of the information of primate species of plants and animals। एक एक वर्ड का मीन समझना आप लोग। देखो कि IUCN स्विट्जरलैंड में है, और इसको हम जब रेड डाटा बुक के थ्रू रखते हैं तो क्या होता है, विच कंटेन, इसमें रखते हैं ए रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन। किसका रिकॉर्ड रखते हैं, 3 नेम्ड स्पीसीज का। और 3 नेम्ड स्पीसीज कौन सी होती है, संकटापन स्पीसीज, या बात करें हमें विलुप्त स्पीसीज। 3 नेम्ड का स्पीसीज का मीन्स होता है संकटापन स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि प्लांट्स और जंतुओं की जो संकटापन स्पीसीज है उसको हम, उसकी जो इंफॉर्मेशन का जो रिकॉर्ड होता है वो हम किस में रखते हैं, रेड डाटा पुस्तक में, जो कहाँ है, IUCN स्विट्जरलैंड में है। ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें देखो सारा आ गया, इसकी डेफिनेशन भी आ गई, इसमें हमें यह भी पता चल गया कि IUCN के थ्रू रखते हैं और ये कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें। इसके बाद देखते हैं एनिमल विच आर डेंजर ऑफ एक्साइटेशन। कुछ एनिमल्स हमारे लिए क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं।
आपको पता है, देखो हमारे जो एनवायरमेंट है उसमें विभिन्न प्रकार की स्पीसीज पाई जाती हैं, चाहे से वो प्लांट्स की हो चाहे से एनिमल्स की हो। कुछ स्पीसीज से हमें क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। तो इसी वजह से जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसमें भी हमने 3 पार्क बनाए थे, नेशनल पार्क, सेंचुरी एंड रिजर्व के, ठीक है। तो उनमें सभी में क्या रखते हैं हम, अलग अलग एनिमल्स और प्लांट्स को रखते हैं। तो देखो द नंबर ऑफ एनिमल इन दिस बुक इज अवर 3000। जो रेड डाटा पुस्तक होती है उसमें जो एनिमल्स है वो कितने हैं, 3000। आपको कोई पूछे कि रेड डाटा जो पुस्तक है जिसमें हम विभिन्न प्रकार के जो थ्रेटेड स्पीसीज है, संकटापन स्पीसीज है, उसमें एनिमल्स की संख्या कितनी है, तो आप कितनी बताओगे, 3000। वाइल जबकि हम बात करें मैम नहीं दिख रहा, क्या हुआ, मैम साफ नहीं दिख रहा। साफ नहीं दिख रहा, यस मैम। देखो इसके बाद में बात करती अब हूँ, दिख रहा है। वो नेटवर्क इशू की वजह से नहीं दिख रहा होगा। देखो द नंबर ऑफ एनिमल्स इन दिस बुक आवर 3000। जो रेड डाटा पुस्तक है उसमें नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं, 3000। वाइल जबकि द नंबर ऑफ प्लांट्स इज वेरी हाई, जो प्लांट्स की संख्या है वो है 20,000। तो आपको कोई पूछे कि रेड डाटा पुस्तक के थ्रू कितने एनिमल्स और कितने प्लांट्स है, तो हम बात करें कि प्लांट्स की संख्या तो 20,000 के आसपास है, जबकि हम बात करें एनिमल्स की, एनिमल्स है 3000। इसके बाद हम बात करें, इंडिया हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ थ्रेटेड स्पीसीज इन दिस बुक। इंडिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर इस बुक के अंदर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड रखते हैं कौन सी स्पीसीज का, थ्रेटेड स्पीसीज, दैट मींस संकटापन स्पीसीज है, उसका रिकॉर्ड हमारे भारत में सबसे ज्यादा हम इस पुस्तक के अंदर ही लिखते हैं। इसके बाद देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारी जो एनिमल्स की जो 3000 स्पीसीज है वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले बात करूं कि दिस बुक contain a list of 447 तो मैमल्स होते हैं। इस पुस्तक के अंदर एनिमल्स की बात करें उसमें से 447 तो क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं। इसके बाद 1937 की बात करूं वो क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं। इसके बाद मैं बात करूं 343 फिशेज होती है, 50 एम्फीबियंस होते हैं, 170 रेप्टाइल्स होते हैं, एंड इन vertebrates। देखो हमारी एनिमल्स की कितनी स्पीसीज है, 3000। उनमें से इस बुक के अंदर हम किस किस को इन्वॉल्व करते हैं, 447 को उसमें से क्या है, मैमल्स है, 1937 क्या है, बर्ड्स है, पक्षी है। इसके बाद 343 फिशेज है, 50 एम्फीबियंस है, ठीक है, एंड 170 रेप्टाइल्स है, एंड 1355 इनवर्टिब्रेट्स है। तो इस पुस्तक के अंदर हम इन एनिमल्स को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो रेड डाटा पुस्तक का एक ही चीज का ध्यान रखना कि रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें हम थ्रेटेड स्पीसीज यानी संकटापन स्पीसीज है, चाहे से वो प्लांट्स की हो चाहे से वो एनिमल्स की हो, उनका रिकॉर्ड रखते हैं। और ये इसकी जो फुल फॉर्म है IUCN
इसमें हम रेड डाटा पुस्तक को रखते हैं जो कहाँ पाई जाती हैं, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसके बाद मैंने ये भी बताया दिया है आप लोगों को कि एनिमल्स की कितनी है इसमें 3000, जबकि बात करूं प्लांट्स की कितनी है 20,000। और जो रेड डाटा पुस्तक है वो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा इसी पुस्तक के अंदर एनिमल्स और प्लांट्स का रिकॉर्ड रखा जाता है। और मैंने एनिमल्स में आप लोगों को अलग अलग बता दिया है कि पक्षी की कितनी होती है, फिश की कितनी होती है, मैमल्स की कितनी होती है, रेप्टाइल्स की कितनी होती है, इनवर्टिब्रेट जितने भी एनिमल्स हैं उनकी कितनी होती है। तो अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग स्पीसीज है जो हम किसमें रखते हैं, रेड डाटा पुस्तक के अंदर इनका रिकॉर्ड रखते हैं। ये था हमारा छोटा सा टॉपिक रेड डाटा पुस्तक। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है माइग्रेशन। माइग्रेशन बर्ड्स, छोटा सा टर्म है माइग्रेशन। ठीक है, और माइग्रेशन का मीन्स होता है प्रवासी। देखो आप लोगों ने कभी ना कभी घर पे नोटिस किया होगा कि जो जितने भी एनिमल्स है जिसमें बर्ड्स भी आते हैं, पक्षी भी आते हैं, ठीक है, मैमल्स भी आते हैं, एम्फीबियंस भी आते हैं, लेकिन हम बात करते हैं किसकी, बर्ड्स की, पक्षियों की बात करते हैं। आपने घर पे नोटिस किया होगा कि जो पक्षी होते हैं उनकी भी एक दिनचर्या होती है पूरी तरह से। हम बात करें तो कि उनका भी एक फिक्स स्थान होता है कि वो उसी प्लांट्स पे बैठते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं, फिर सुदूर क्षेत्रों पे यात्रा करके आते हैं। वहां से जैसे हम बात करें पिजन की बात करें, कबूतर की बात करें, तो वो भी क्या है, प्रवासी पक्षी। तो माइग्रेशन का मीन्स होता है प्रवासी पक्षी। तो हिंदी में बोलूं तो मैं बोलूं कि ऐसे पक्षी जो सुदूर क्षेत्रों से अपने आवास के लिए और अपने भोजन के लिए एक सुदूर यात्रा करते हैं। पता है ना आप लोगों को कि पक्षी भोजन के लिए, आवास के लिए एक सुदूर यात्रा करते हैं। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं माइग्रेशन या प्रवासी पक्षी। तो आपको कोई पूछे कि प्रवासी पक्षी क्या होते हैं, तो ऐसे पक्षी जो अपने आवास के लिए और अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, एक खूब दूर से, मतलब उनकी जो दूरी होती है वो फिक्स होती है, उनको पता है कि हमें उस प्लांट्स पे जाके बैठना है, वहां पे हमें भोजन मिलेगा, उस डायरेक्शन में जाना है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, उनको भी अपनी डायरेक्शंस का पता होता है। तो एक ही सीधी सी लाइन है आप लोगों के लिए कि प्रवासी पक्षी वे पक्षी कहलाते हैं जो अपने आवास के लिए और अपने भोजन के लिए सुदूर क्षेत्रों से यात्रा करते हैं, वो प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो सभी स्टूडेंट एक बार रफ नोटबुक निकाल लो, इस पूरे चैप्टर का जो भी माइंड मैप है जो हमने एक वीक से जो पढ़ते आ रहे हैं वो एक बार हम लोग दोबारा से भी कवर कर ले, शुरू से लेके एंड तक। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट अपनी रफ नोटबुक निकाल लो। प्लांट्स
एनिमल। उसमें हमने पढ़ा सबसे पहले तो क्या पढ़ा, डिफोरेस्टेशन। और डिफोरेस्टेशन का मीन्स मैंने बताया आप लोगों का, कटिंग द trees, ट्रीज। उसमें कुछ तो इसके कोजेस थे, कुछ इसके परिणाम थे। तो बात करते हैं इसके कोजेस की। फर्स्ट कोजेस क्या था इसका, मेकिंग द फर्नीचर। इसके बाद मैम इसको नोट कर लेना। बिल्कुल नोट करना करना इसको। इसके अलावा ठीक है, ये तो था इसके। लेकिन इसमें ही अदर पॉइंट बात करें इसके परिणाम की, परिणाम की बात करते हैं तो इंक्रीज द CO2 लेवल। इसके बाद सोयल इरोशन। दिख रहा नहीं है। सेकंड यहाँ पे लिख लो, सेकंड पॉइंट सोयल इरोशन। मैम दिख रहा ही नहीं। इंक्रीज द CO2 लेवल। सेकंड पॉइंट है सोयल इरोशन। ये तो हमने किस में पढ़ा था, डिफोरेस्टेशन में। ठीक है, इसके बाद हमने इसमें एक टॉपिक पढ़ा था प्रोजेक्ट टाइगर, सॉरी प्रोटेक्टेड एरिया। और प्रोटेक्टेड एरिया में कौन कौन से एरिया हमने पढ़े थे, नेशनल पार्क, वेरी गुड, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, वेरी गुड, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्वेशन, फॉरेस्ट रिजर्व। ठीक है, नेशनल पार्क में हमने क्या पढ़ा था, हमारी कंट्री के अंदर कितने नेशनल पार्क है, कौन बताएगा, हमारी कंट्री के अंदर कितने नेशनल पार्क है, 110, 110, कितने 110, वेरी गुड। हमारी कंट्री के अंदर कितने पार्क है, 110। जबकि सेंचुरी की बात करूं, सेंचुरी कितनी है हमारी कंट्री के अंदर, 543, कितनी है, 543, 543। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, बाघ परियोजना कब लॉन्च हुई थी, हमारी जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब लॉन्च हुई थी, 1973, मेथड से 1974 के बीच। ठीक 74, है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये तीनों टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, नेशनल पार्क, सेंचुरी एंड फॉरेस्ट। इसके बाद जो आज का टॉपिक पढ़ाया था मैंने, रेड डाटा पुस्तक। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा रेड डाटा बुक। और इस बुक में हम किसको रखते हैं, सीनैड स्पीसीज को। किसके थ्रू, IUCN के थ्रू। ठीक है, ये बना लो,
राइट कर लिया यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। नो मैम। करो एक मिनट। यस मैम। कर लिया, राइट इरेज कर दो। उसमें जाओ वापस अपडेट वाले। मैम कर लिया। कौन सी करनी है आपको डिलीट? मैम कर लिया। उसमें जाओ। कर लिया सबने? देखो कुछ ओबीटी क्वेश्चन है वो Yes, देखो एक ma'am. बार। फर्स्ट ओबीटी क्वेश्चन है अपना व्हाट इज ए जू? जू क्या है? जानते हो क्या जू के बारे में? आप में से कोई ना कोई तो गया होगा चिड़ियाघर। हिंदी में कोई भी बताना चाहो तो बता सकते हो। मैम इसमें बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। जू का मतलब क्या है? जू का क्या है? जहाँ पे एनिमल्स को क्या किया जाता है? चिड़ियाघर। क्या बोल रहे हो आप? जाता है। क्या होता है जू? एनी स्टूडेंट? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर तो बोलते हैं रे लेकिन जानवरों। उसका क्या एनिमल्स को वहां क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको प्रोटेक्शन किया दिया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। तो आप इसमें लिखोगे, लिखो सभी स्टूडेंट एक बार कि ए पैलेस। सभी स्टूडेंट राइट करोगे कि ए पैलेस, इसका जो आंसर है वो लिखोगे कि ए पैलेस वेयर एनिमल्स A palace where animals receive protection are called चिड़ियाघर वह है जहां पर एनिमल्स को रिसीव रखा जाता है प्रोटेक्शन के लिए, ताकि वो वहां पे क्या रख सके, क्या रह सके, सुरक्षित रह सके। तो ए पैलेस वेयर एनिमल्स रिसीव प्रोटेक्शन आर कॉल्ड जू। कर लिया सबने? यस मैम। वेरी गुड। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन रेड डाटा बुक। सेकंड क्वेश्चन है जो अभी मैंने 5 मिनट पहले पढ़ाया आप लोगों को, डिफाइन रेड डाटा बुक। रेड डाटा पुस्तक क्या होती है? हिंदी में एक्सप्लेन कर दो मेरे को चाहे से। रेड डाटा पुस्तक क्या होती है? रेड डाटा पुस्तक क्या होती है? तो मैं बोल सकती हूँ कि ए बुक कीप ए रिकॉर्ड of all the dangers species of plants and animals.
called red data book. कि ए बुक ऐसी पुस्तक जिसमें कीप रखा जाता है रिकॉर्ड ऑफ ऑल द डेंजरस, जितनी भी डेंजरस या सॉरी इन डेंजरस, या हम बोल सकते हैं स्पीसीज, संकटापन स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसी पुस्तक जिसमें संकटापन जितनी भी प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज है उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, उसको हम रेड डाटा पुस्तक भी कहते हैं। समझ में आ गया रेड डाटा पुस्तक किसे कहते हैं? इसके बाद डिफाइन माइग्रेटरी वर्ड्स। माइग्रेटरी वर्ड्स क्या होते हैं? राइट कर लिया दोनों क्वेश्चन राइट कर लिए क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 3 है, what is the migratory words? अभी मैंने बताया है कि माइग्रेशन क्या होता है और माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं, प्रवासी पक्षी क्या होते हैं। गिव मी आंसर एनी स्टूडेंट, हिंदी में दे दो चाहे से, लेकिन बताओ कुछ ना कुछ तो बताओ आप लोग। मैम हर सीजन में एक सीजन में दूसरी जगह जाते हैं। क्या होता है? भोजन और ऐसे पक्षी जो अपने आवास के लिए या अपने भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुदूर क्षेत्रों से यात्रा करते हैं, उनको क्या कहते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स। तो आप लिखो इसमें आंसर कि द बर्ड्स, म्यूट कर लो स्टूडेंट, द बर्ड्स व्हिच कवर long distance another and some regions are known as रोशनी म्यूट करो। देखो कि द वर्ड्स विच कवर लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ पक्षी होते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं टू रीच अनदर लैंड, ठीक है, दूसरी जगह पर। सम रीजन, कुछ ना कुछ रीजन्स होते हैं और वो रीजन्स मैंने अभी आप लोगों को बता दिए हैं कि जो पक्षी होते हैं वो अपने आवास के लिए और अपनी जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु को अनुकूल बनाने की, कहीं पे गर्मी ज्यादा है कहीं सर्दी ज्यादा है, तो अपने वातावरण में अनुकूल रहने के लिए सुदूर क्षेत्रों से क्या करते हैं? यात्रा करते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? माइग्रेटरी वर्ड्स। तो हम बोल सकते हैं कि द वर्ड्स व्हिच कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड, सम रीजन्स आर नोन एज ए माइग्रेटरी वर्ड्स। समझ में आ गया कि पक्षी सुदूर क्षेत्रों से यात्रा करते हैं अपने आवास के लिए, अपने भोजन के लिए एंड अपनी जलवायु
जलवायु के लिए कि उसको अनुकूल जलवायु मिल रही है या नहीं मिल रही, उनको हम बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। समझ में आ गए यहाँ तक? ये होता है Yes, हमारा ma'am. चैप्टर कंप्लीट। अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी इस टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम है, इस चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप लोग पूछ सकते हो। किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है? No, ma'am. No, ma'am. ओके स्टूडेंट, थैंक यू। No, ma'am. क्या क्या हुआ मोनिका? मैम मोनिका की इच्छा नहीं है आपको भेजने की। अच्छा चलो ठीक है, ओके। Okay, ma'am. Bye.